तो नमस्ते प्रणाम मेरे सभी प्यारे साथियों को। आप देख रहे हैं टारगेट प्रोग्रेस 10th, जहां पढ़ाई होती है आसान और मजेदार। आज का सवाल रहेगा कि कोई वस्तु सजीव है यह निर्धारित करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। समझिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु सजीव है, यह निर्धारित करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। अब समझ पाएंगे कि ऐसे बहुत से जीव होते हैं जो बहुत दिनों तक पानी नहीं पीते। ऐसे बहुत से जीव होते हैं जो काफी दिनों तक, लगभग 6 महीना, साल भर तक वो पानी नहीं, खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, वैसे जीव हैं। तो कहा ऐसे जीवों को हम कैसे पहचान पाएंगे कि जीव है कि सजीव है, निर्जीव है, ये जीव है कि निर्जीव, से कैसे पहचान पाएंगे हम। तो सबसे पहली प्रक्रिया ये है कि कोई भी जीव बिना सांस लिए बगैर नहीं रह सकता। कोई जीव बिना खाना खाए 1 साल तक रह सकता है। कोई जीव बिना पानी पिए 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक रह सकता है। और वृद्धि करता है, तो वृद्धि हम सबको दिखाई तो देती नहीं, लेकिन वृद्धि होता रहता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सजीव की पहचान है। सजीवों के पहचान है कि पोषण करना, शोषण करना, वृद्धि करना, जनन करना, ये सब सजीवों की पहचान है। ये निर्जीव में ऐसा नहीं होता, सिर्फ सजीव में होता है। तो सजीवों में हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये कैसे क्या करता है। बहुत से जीव हैं जो लंबे लंबे समय तक पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, लेकिन एक प्रक्रिया जो है वो हमेशा करते रहते हैं, श्वसन क्रिया। तो सबसे पहले अगर कोई जीव हमें दिख जाए रास्ते में, तो उससे हम कैसे पहचान पाएंगे कि वो जीव है या निर्जीव है। तो उसकी श्वसन क्रिया से, अगर वो सांस ले रहा है तो सजीव मानेंगे उसे, अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो उसे निर्जीव मानेंगे, ठीक है ना। तो छोटा सा आंसर है, लिखा जाएगा। कोई भी वस्तु सजीव है। इस बात को साबित करने के लिए श्वसन प्रक्रिया मापदंड का सहारा लेते हैं। चूंकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। निर्माण होता है और हम सभी अपने दैनिक कार्यों को अपने दैनिक कार्यों को संपन्न
करते हैं। वही बात है जो हमने आपको बताया कि कोई भी वस्तु सजीव है, इसके पहचान के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम श्वसन क्रिया को चेक करेंगे। क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है कि ऊर्जा का निर्माण होता है। हम पिछले वीडियो में भी आपको बोले थे कि आप लोगों को यही लगेगा कि ऊर्जा तो खाना खाने से मिलता है, लेकिन नहीं, ऊर्जा खाना खाने से नहीं मिलता, ऊर्जा श्वसन क्रिया करने से मिलती है। क्योंकि जैसे ही हम खाना खाएंगे, खाना खाने के पश्चात क्या बनेगा, ग्लूकोज। खाना खाने के पश्चात क्या बनेगा, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12 और O6, C6H12O6। ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज खाना खाने के बाद बनेगा। लेकिन जब तक हम श्वसन क्रिया नहीं करेंगे, जब श्वसन क्रिया करते हैं तो क्या आता है जी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब आएगा तो ग्लूकोज को तोड़ेगा। जैसे ही श्वसन आएगा, श्वसन एक हथौड़े की तरह काम करेगा और ग्लूकोज को तोड़ेगा। तो श्वसन क्रिया की उपस्थिति में ग्लूकोज जो होता है वो 38 ATP में टूटता है। ग्लूकोज की ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज 38 ATP में टूटता है। ये ATP क्या है, तो मुद्रा है, ऊर्जाओं की मुद्रा है ये, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज 2 ATP में टूटता है। कितना में, 2 ATP में। और यही 2 ATP लैक्टिक अम्ल बन जाते हैं। लैक्टिक अम्ल दही में होता है का ठीक है ना। ये कोई अम्ल बन जाता है, और खास समय विधान पर नहीं है कौन सा अम्ल बनता है, ठीक है ना। ये जो 38 ATP में और ये दो ATP बनता है, यही क्या होता है कि शरीर के अंग में बनता है। चूंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटा हुआ भाग है, ठीक है ना। और बन करके जाता है शरीर में खून के सहारे, और जहां जहां पे जोड़ मिलेगा वहां पे ये अम्ल ठहर जाता है। ठहरने के बाद कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, ये एल्बो पे दर्द होता है, ठीक है ना, गर्दन पे दर्द होता है। जहां जहां पे ये अम्ल जाकर ठहर जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर कहता है कि हमेशा आप स्वच्छ वातावरण में रहिए, स्वच्छ श्वसन की क्रिया कीजिए, ताकि ग्लूकोज हमारा सही पूर्वक टूट सके, ठीक है ना। तो बात है कि कोई भी वस्तु सजीव है, इस बात को साबित करने के लिए श्वसन क्रिया मापदंड का सहारा लेते हैं। क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, और हम सभी अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं। ये दैनिक कार्य क्या है, थोड़ी सी आपको अकॉर्ड फील होगा कि दैनिक कार्य क्या है। यानी कि जीवन में आने वाली क्रियाएं, समझिएगा कि जीवन में जो काम आता है, जैसे कि आज काम है, कल काम है, परसों काम है, फिर तरसों काम है, यानी कि जो काम आते हैं इसको बोलते हैं दैनिक जीवन। जो अभी जीवन चल रही है और उसमें जो काम आ रहे हैं उसको बोलते हैं दैनिक कार्य, ठीक है ना। और कुछ चीजें नहीं। आइए दोस्त, तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए वीडियो को रोक करके हमें पहले लिखना पड़ जा रहा है, उसके बाद आपको समझा दे रहे हैं हम। लिखा है इसमें, क्वेश्चन क्या है हमारा कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। अमीबा जो होता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और छोटा जीव है। अमीबा आंखों से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इतना छोटा होता है कि हम अपनी खुली आंखों से उसे देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। उसे माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। तो अमीबा भी एक जीव होता है, बहुत छोटा जीव होता है, बहुत छोटा जीव होता है, ठीक है ना। तो उस छोटे से जीव में पोषण की क्रिया कैसे होती है, ये देखना है हमें। तो लिखा क्या है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका होती है, और इसका आकार भी निश्चित नहीं होता, इसका आकार अनिश्चित होता है। जैसे कि हम सब मानव है, फिर कोई जानवर है, कोई पेड़ पौधा है, तो उसका आकार यही है कि वो लंबा होता है, ठीक है ना। उसका आकार क्या है कि लंबा होता है, कोई चौड़ा होता है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, मतलब ये एक निश्चित आकार होता है। लेकिन अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है ना। यह अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर शैवाल, डायटम, जीवाणु, विषाणु, कवक इत्यादि को उत्पाद की सहायता से ग्रहण करता है। प्राणी संपोषी क्या आपको हम बता दिए थे पोषण की प्रक्रिया में कि जो स्वपोषण, परपोषण जो होता है 3 प्रकार के, कौन सा 3 प्रकार के हो, स्वपोषी, परपोषी और प्राणी संपोषी। ये था ना। प्राणी संपोषी मतलब समझिएगा कि प्राणी संपोषी में क्या होता है कि इसमें जीव सड़े गले चीजों से अपना पोषण को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। सड़े गले चीजों से अपना पोषण को ग्रहण करता है, ये प्राणी संपोषी कहलाता है। तो सड़ी हुई चीज है, जहां पे कचरा है वहां से ग्रहण करता है अपने जीव, ठीक है ना, भोजन ग्रहण करता है। अमीबा अपने सतही आकार पर अंगुलीनुमा संरचना बनाता है, जिसे कुटपाद कहते हैं। देखिए, ये हमने अमीबा का फोटो बनाया कुछ यहाँ पे, और अमीबा करता है कि अपना सतही आकार, जैसे कि ये सतह हो गया,
हम लोगों के जो बाहरी चमड़ा दिखाई दे रहा है ये सब क्या होगा, सतह हो गया, और ये आंतरिक बहाव हो गया जो हमनी के अंदर बा, ठीक ना, ये सतह हो गया। तो सतही आकार पे करता है, कहा कि अमीबा अंगुली की नुमा ऐसा संरचना बनाता है, जैसे कुछ पकड़ने के लिए संरचना बनाता है, उसको कुटपाद कहते हैं, ठीक ना। कुटपाद के सहायता से ही अमीबा अपने भोजन को पकड़ता है, समझिएगा, और कुटपाद के सहायता से अपने भोजन को ग्रहण करता है। जैसे कि हम सब कोई भी भोजन जब खाते हैं, कोई भी जीव भोजन जब करता है तो अपने मुंह से करता है, नहीं कान से करेगा, ना नाक से करेगा, नहीं और कहीं से करेगा, ठीक है ना, क्योंकि खाने के लिए यही बनाया गया, मुंह बनाया गया है। तो अमीबा के शरीर में कहीं भी मुंह बन जाता है, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से ऊपर मुंह बना लेगा, और जो मुंह बनाएगा ना उसी मुंह को कुटपाद कहते हैं, ठीक है। संरचना बनाता है जिसे कुटपाद कहते हैं, नहीं, हाँ, यह कुटपाद अपने चारों ओर प्याले नुमा संरचना बनाता है जिसे फुट कप कहते हैं। यह अमीबा करता है कि अपने चारों ओर प्याले नुमा संरचना बनाता है जिसको क्या कहते हैं, फुट कप कहते हैं, इसे फुट कप कहा जाता है, फुट कप कहते हैं। इसी के सहायता से भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। इसके बाद खाद्यधानी या रसधानी का निर्माण कर अमीबा अपने एंजाइम का स्राव करता है, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज इत्यादि। अमीबा करता क्या है कि अपने भोजन, देखिए यहाँ से अमीबा अपने भोजन को ग्रहण किया। सबसे पहले चीज है कि अमीबा को यहाँ पे भोजन दिखा, अमीबा भोजन के लिए करने के लिए आगे बढ़ाता है, कभी ये बढ़ाएगा, कभी ये बढ़ाएगा, कभी ये बढ़ाएगा, कभी ये बढ़ाएगा, बढ़ते बढ़ते कहा जाता है, यहाँ पे आता है। तो भोजन को पकड़ेगा चारों तरफ से, प्याले संरचना जिसको कहते हैं हम कुटपाद कहते हैं। इस कुटपाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करेगा, यानी कि अगला फोटो में ये है, भोजन को ग्रहण कर दिया। ग्रहण करने के बाद करता है कि इसमें कुछ एंजाइम निकलते हैं, जैसे हम सब मानवों के पेट में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जो भोजन को पचाने के लिए कार्य करता है। उधर से यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, सब रस से स्राव करता रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी एंजाइम होता है। वो एंजाइम कौन कौन सा है, तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इमाइलेज इत्यादि, ये सब एंजाइम का स्राव करता है जो इसके भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है, ग्रहण इत्यादि। यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। जैसे हम सब मानवों के अंदर क्या है कि अंग बनाए गए हैं कि सबसे पहला अगर कोई व्यक्ति खाना खाएगा तो मुंह से खाएगा, मुंह के बाद कहाँ जाएगा, ये ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत में, बड़ी आंत में, फिर मलद्वार रास्ते से बाहर। तो अमीबा में भी एक अंग होता है जिसको क्या कहा जाता है, खाद्य रिक्तिका। किधर कहने पढ़े नहीं हो, हाँ, खाद्य रिक्तिका में होता है। और इस प्रकार से अमीबा सारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपचयी पदार्थ को छिद्र या रिक्तिकी के सहारे बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से अमीबा अपना पोषण का कार्य करता है। यह अपचयी मतलब जो पचने वाला नहीं है, ठीक है ना, अपचयी पदार्थ को छिद्र या रिक्तिका के सहारे बाहर निकाल देता है। अपचयी मतलब जो पचने वाला नहीं। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से कमेंट कीजिएगा, हम आपको दोबारा से बता देंगे, ठीक है।